तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ यूज इन फिजिक्स। देखो कितने मतलब ना पूरा फिजिक्स चाहे 11th का हो या 12th का हो, हम लोग देखो ये पढ़ रहे हैं नीट के लिए। याद रखिए कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। और फिजिक्स में क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है अभी से हम लोग सीखेंगे। फिजिक्स में अभी एंट्री नहीं किए हैं, ऐसा कौन कौन सा चीज़ पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जल्दी समझ आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा लिख के कॉन्सेप्ट और तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। मेरे साथ है 2 स्टूडेंट, मैं उन्हीं के को पढ़ा रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल दूँ। तो मैं आज एकदम फर्स्ट डे 1 है और इस समय मैं सिखाने जा रहा हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। दूसरा हमारा है क्या क्या सीख लेंगे कि फिजिक्स समझ आए। तो पहला डिफरेंशिएशन है, दूसरा है इंटीग्रेशन, ठीक। तीसरा है हमारा ग्राफ्स। ग्राफ्स को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैं बस एक लिख देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ। 4 नंबर है हमारा वेक्टर। वेक्टर पढ़ेंगे, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि ज़रूरी है, इसके बिना तो फिजिक्स समझ ही नहीं आएगा। 5 नंबर हमारा है ग्राफ्स के बाद, वेक्टर के बाद आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना। कुछ शॉर्ट टर्म्स शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे जल्दी फास्ट सॉल्व होगा। और 6 नंबर है हमारा कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स में फास्ट करना है हमें मैथमेटिक्स, ताकि फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। तो कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। अब देखो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत कुछ सिखाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, क्यूब निकालना, ठीक। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया। इसके अलावा तुमको लॉग निकालना सिखाएंगे, लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कैलकुलेशन के अंदर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, ठीक। ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो मैं अगर मार्क कर दूँ प्रायोरिटी, तो ये जो अभी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज देखा ना, ये सबसे अधिक फिजिक्स में यूज हो रहा है। बोलेगा कि वेलोसिटी 5% से इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ऐसा कुछ, ठीक। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, सब लोग जानते हैं। वेक्टर तो भाई साहब समझ लो कि आधा फिजिक्स, 30-40-50% फिजिक्स तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है वेक्टर अगर पढ़ लिया तो। उसके बाद डिफरेंशिएशन का खूब कैलकुलस में रोल आएगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन का रोल आएगा। यानी मोस्ट ऑफ द चीज़ मैंने बता दिया। 6 टॉपिक्स को अगर तुमने पढ़ लिया बढ़िया से तो फिजिक्स तुमको एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सीक्वेंस लिखा हूँ इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। मैं पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद मैं तुमको वेक्टर पढ़ाऊँगा, चाहे ट्रिगोमेट्री पढ़ा दूँगा, शॉर्ट में ही नहीं पड़ जाएगा। वेक्टर के लिए कम से कम हमें 3-4-5 लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम देकर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँगा मैं उसको, ठीक है। अब मैं इसमें शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कौन सा है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए रन दो छोड़, मैं यहाँ ई लगा देता हूँ। शुरू करते हैं। तो मेरा शॉर्टकट ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन यानी हम लोग फर्स्ट सीख रहे हैं स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो। अब सबसे पहली बात कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो देखो डिफरेंस निकाला जाता है, एकदम छोटा सा डिफरेंस, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा ना, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसका फिजिक्स मैथ्स में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बट हमें फिजिक्स में कम ही मतलब यूज होता है। हम लोग उसी को सीख रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस का मतलब देखो, अगर मान लो कि मैं कहूँ कि मुझे
एक ग्राफ से समझाता हूँ डिफरेंशिएशन को, बहुत बढ़िया समझ आएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये y वर्सेस x का एक ग्राफ है, और ये ग्राफ मान लो मैंने ऐसे कर्व दे दिया। अब कर्व क्या है और ये सब क्या है ये बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसा ग्राफ होता है। और मैं कहूँ कि मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ और उनके बीच का मैं डिफरेंस निकालूँ, तो तुम क्या कहोगे? जैसे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ A और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ B, ठीक। इस 2 पॉइंट्स के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है कि कितना होगा, स्लोप कितना होगा, ये सब चीज़ें, है ना। तो मैं इसको ऐसे देखो, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए हमें x का, मान लो हमें मिल गए x1 और x2, 2 पॉइंट्स मिल गए। ऐसे ही मैं इधर बता रहा हूँ, अभी तो मैं जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये y1 हो गया और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, y2। हमें 2 चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे एक मतलब इतना छोटा डिफरेंस है, ये दोनों के बीच के एकदम पॉइंट बहुत ही छोटा मैं ले रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। तुम कहोगे नहीं सर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे कर्व है, लेकिन देखो इन दोनों पॉइंट्स को एकदम क्लोज लेके आओ, एकदम सोचो कि बहुत पास है, तो क्या वो कर्व दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। तो वही स्ट्रेट लाइन को ही मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ और एक ट्रायंगल मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मैं ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, और यही डिफरेंस निकाल दूंगा तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर मान लो कि यहाँ पे मैं tan थीटा अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? अगर सिंपली tan थीटा लिखूँ तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। और देख रहा हूँ परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर ये है ना, ये है, मतलब यहाँ पे थीटा अगर ले लिया जाए तो, ठीक है, यहाँ पे थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो y2 में से y1 घटा दूंगा तो क्या ये नहीं मिल जाएगा यहाँ का? तो मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेस ये है, ये वाला, यानी x2 में से x1 घटा दूंगा तो क्या ये नहीं मिल जाएगा? तो लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, y में कुछ चेंज कर रहे हैं, यानी देखो आज से समझ लेना, फिजिक्स में जब भी ऐसा लिख देंगे ऐसे ट्रायंगल जैसा, तो समझ लेना चेंज है, इसका मतलब होता है चेंज। अब केमिस्ट्री में लिखेगा तो हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या हुआ? चेंज है। और मैं y लिख सकता हूँ, यानी y में चेंज किए हैं, डिवाइडेड बाई मैंने किस में चेंज किया हूँ? x में, x2 में नहीं, x में, y में चेंज किया हूँ और x में चेंज किया हूँ, तभी ना y2 माइनस y1, ठीक है। इस तरह से हमें मिल गया ये, और इसी को बोल रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन मिलेगा वो स्लोप कहलाएगा। यहाँ पे हाइपोटेनस है, ये वाला हाइपोटेनस ही ना होता है, ट्रायंगल एक सा बनता है ऐसा, तो ये क्या है? ये हाइपोटेनस ही तो होता है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, ये, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, फिजिक्स में क्या बोलते हैं? स्लोप। अब आज से तुम अपने दिमाग में एक बात याद रखो, अगर कोई कहे, एकदम मोस्ट चीज़ें सुन लो ध्यान से, भूलना नहीं है एकदम। अब टिप्स पॉइंट पहला आ गया, पहले ही खतरनाक टर्म आ गया, देख लो, ठीक। पहला अगर कोई तुमसे बात कहे डिफरेंशिएशन, तो कहना ठीक है, अभी सर सिखाएंगे, हम डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे। वही डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं tan थीटा। डिफरेंशिएशन बोलो चाहे क्या बोलो, tan थीटा, चाहे तुम इसी tan थीटा को बोलो परपेंडिकुलर बाई बेस, चाहे इसी बात को बोलो स्लोप, इस सब एक ही बात है। क्या बोलेंगे? स्लोप। समझ गए भाई? तो याद रख लेना आज से दिमाग में कि डिफरेंशिएशन बोलेंगे चाहे tan थीटा बोलेंगे, चाहे p बाई बी बोलेंगे, या फिर स्लोप बोलेंगे, सब एक ही चीज़ है। देखो यहाँ पे दिख गया कि नहीं, tan थीटा लिखे p बाई बी, ये स्लोप ये निकाले, देखो इसी को बोलते हैं स्लोप। आया समझ में? तो ठीक है सर, आप तो बता दिए डिफरेंशिएशन ये चीज़ होता है, लेकिन आखिर डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? तो देखो डिफरेंशिएशन करते कैसे, इसको सीखो। देखो कोई भी चीज़ हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं कि इसका ये फंक्शन है। फिजिक्स में सुनो, अगर मैं लिख दूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। भूल जाओ ये क्या है, लेकिन बस मैं इसे कह रहा हूँ ताकि सब लोग बताते हैं, y x का फंक्शन है, ठीक है। y x का क्या है? फंक्शन है, हिंदी में फलन बोल देते हैं लोग। तो अब इसका ये मतलब है कि अगर x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा,
मैंने एक्स में कुछ भी चेंज करेंगे, एक्स को एक्स के जगह पर मैं 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो वाई के बराबर कितना आ गया 4, वाई बराबर 4 आएगा कि नहीं, यानी एक्स के जगह पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यानी वाई बराबर कितना आ गया 9, यानी एक्स को हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा वाई मिलेगा। अब वाई को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, यानी ये एक दूसरे का क्या है ये फंक्शन है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो अगर जब तुम इसको लिख रहे हो ऐसे स्लोप को, इसको अगर मान लो डिफ्रेंशिएशन हम लोग जब कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे एक स्टेप और ले लेते हैं, डेल्टा वाई बाई क्या था डेल्टा एक्स था ना, इसको भी लिख दिया। तो अब बताओ अगर मैं मान लो इसको लिखूँ, इसमें चेंज लाऊं, मैंने इसको डिफ्रेंशिएशन करूं, तो हमने एक टर्म बनाया, एक मतलब एक सिंबल बनाया, इसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। मैंने वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई को रिस्पेक्ट में तो हाँ, तो मैं देखो यहाँ पे वो भी सिंबल लिख दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब एक्स में जो भी मतलब एक्स के तुलना में हम लोग वाई को क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसमें चेंज को माप मेजर कर रहे हैं, कितना मतलब एक्स के तुलना में वाई में कितना चेंज आया है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको इसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे भाई, तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे कैसे, इसके लिए फिर हमारा अगला एक शॉर्टकट आ गया यहाँ पे, यही अगला शॉर्टकट है, इसी से तुम्हें डिफरेंशिएशन ढंग आ जाएगा, ठीक। तो शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट है पावर को सामने उतारो, सामने उतारो और पावर में से एक घटा दो, एक लो रामबाण सूत्र दे दिया तुमको, आ गया डिफरेंशिएशन, इतना ही में काम खत्म। पावर को सामने उतारो और पावर में से एक क्या कर दो माइनस कर दो, घटा देना है। अब देख पहले तुमको दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें पावर कितना है 2 है, मान लो पावर 3 है, चाहे पावर 4 है, चाहे पावर 5 है, मान लो 3 है, तो 3 को क्या करोगे सामने उतारोगे, तो हमने 3 को सामने उतार दिया और x जो था वो लिख दिया, और कितना है इसमें 3, तो एक घटा देंगे तो कितना आएगा 2, हो गया डिफरेंशिएशन, हो गया डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंस है, हमारा आ गया आंसर, यही आंसर है, 3x का पावर 2, हाँ 3x के पावर 2। अब आ जाओ दूसरा लिखते हैं, जैसे y इक्वल टू लिख रहा है 3x के पावर 4, ऐसा लिख दिया, ठीक है 3x के पावर 4। अब इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, तो लिख देंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखना मत भूलना, यही सिखाता है कि हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब क्या करना है, पावर को सामने उतारेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, कितना हो जाएगा 3 चौका 12, समझ रहे बात को, अब दिमाग में रखो भाई, इसको सामने उतारेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही ना होगा, 3 चौका 12 और x के पावर कितना हो जाएगा 3, 4 में से एक कम कर दिए तो 3, आंसर हो गया सीधे, मन में याद करो, फटाफट बताओ, एक क्वेश्चन मेरा एकदम यहीं देख के बताओ, 5x के पावर 3 कितना होगा, तो बोलो डी वाई बाई बोले डी एक्स इक्वल टू 15x के पावर 2, 15x के पावर 2, खत्म, आंसर आ गया। तो इस तरह से तुम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक दो और डिफरेंशिएशन लेते हैं, y इक्वल टू, मान लो मैंने पूछ दिया यहाँ पे y इक्वल टू, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू सिर्फ x कह दिया, क्या कह दिया x, चाहे y, चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह दिया, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा। अब देखो पावर को सामने उतारेंगे तो 2 आएगा, x 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो हमारा रिजल्ट आएगा 2x के पावर 1, तो यानी x पावर में 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं है, तो यानी 2x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 2 को सामने उतारा और 2 में से 1 घटा दिया। अगर ऐसे ही हमें क्वेश्चन पूछ दे, मान लो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये मान लो हम 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि y इक्वल टू सिर्फ x है, बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू क्या है सिर्फ x है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, पावर कितना है
1 1 है, है। तो 1 को सामने उतारा तो लिख दिया 1, हाँ तो फिर एक हो x जाएगा। एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर 0, यानी यानी 1 1 x के पावर 0 और x के पावर 0 किसी भी चीज़ के पावर 0 का मतलब 1, यानी 1 पहले से था और इसका पूरा का मतलब होता है 1 तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो ये इंपॉर्टेंट था एक ये वाला, है ना। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन तुम्हें आ गया। आ गया। अब आओ मैं कुछ डिफ्रेंशिएशन का पार्ट्स दे रहा हूँ और तुम अपने बुक कॉपी में करके दिखाना फटाफट। मैं कुछ डिफ्रेंशिएशन दे रहा हूँ। मेरा सवाल है पहला, सब कोई जो वीडियो देख रहा है वो भी बनाए। पहला सवाल है y = 3x के पावर 6। दूसरा सवाल है y = 5x के पावर 8। तीसरा सवाल है y = 8x के पावर 5। चौथा सवाल है y 3x के पावर 4। पांचवा सवाल है y = 9x के पावर 2। पांचवा सवाल है y = 9x। छठवा सवाल है y = 2x के पावर 4/2। सातवां सवाल है y = 5x के पावर 3/2। आठवां सवाल है y = 6x के पावर 1/3। नौवां सवाल है y = 8x के पावर 5/2। तो ये हमारे पास 8-9 सवाल है, देख लो यहाँ पे 9वां है, लिख लेना जल्दी जल्दी भाई, पॉज कर लो। ये है आपके सवाल। 10वां होगा सर। 10वां होगा, कहीं गड़बड़ा गया ना। 5 हाँ ठीक है, तो ये 6 कर देता हूँ इसको, 7 8, ये है 9 और ये है 10। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप सब पॉज करके फटाफट इसको आंसर लिखिए, है ना। तो चलो बना लिया होगा, अब फटाफट अपना अपना आंसर चेक करो। जैसे पहला है, जब इसको लिखेंगे dy/dx तो मन में बोलो 6 3 18, मैंने पावर को सामने लाएंगे 18 हो गया, और उसमें से 1 घटेगा तो 5 आ गया। ठीक है, पहला सही है। अगला dy/dx फटाफट लिखेंगे, और देखो 8 है ऊपर, 8 में 40 5 से गुना करेंगे 40, और 1 कम होगा तो 7। दूसरा सही हो गया। फिर लिखेंगे इसके लिए dy/dx, और देखो 5 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा 40, और 1 4 हो गया। ऐसे ही देखो ये dy/dx, और देखो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, और 1 कम कर देंगे यानी 3। ठीक। क्या करना है, ट्रिक क्या था बोलो, पावर को सामने उतारो और पावर में से एक माइनस एक माइनस कर तुम देना। बोलो, पावर उतारो और 1 माइनस कर दो। पावर को सामने उतारो हाँ, और पावर में से 1 माइनस एक कर माइनस कर देना। और बस यही काम करना है। अभी देखो 9 दूना 18, पहले dy/dx लिखना जरूरी है। 9 दूना 18 और 1 कम कर देंगे यानी 1 बचेगा तो उसे छोड़ दिए। ठीक। ऐसे ही देखो 9x है, तो अब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 9x होगा तो पावर एक ही ना है, तो 1 में 9 से गुणा होगा तो 9, और एक में से 1 जाएगा तो 0, यानी 0 का 1 होता है ना, x के पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, यानी 9 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो पावर कभी कभी ऐसे दे देता है, 4/2 कटा लो, 2 हो जाएगा इसको कटने के बाद, तो हो जाएगा dy/dx 2 x के पावर 2 है, ऐसे ही ना है, तो 2 × 4 हो जाएगा, और x 1 हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 4x हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, dy/dx लिख दिया मैंने, तो देखो क्या करो, कुछ मत करो, ये देखो 3/2 है ना, 3/2 है तो आगे उतार दो 3/2, ठीक। अब 5 पहले से था, 5 लिख दिया, x लिख दिया है। 3/2 - 1 हमारा वही है कि पावर में से 1 को घटाना है, सॉल्व कर देना है। बस खत्म, इसको सॉल्व कर देना, पावर को 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, और x देखो अब इसमें से घटा देना है 3/2, यानी कहीं पे घटा लो ऐसे 3/2 - 1, नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 ले लिए, 2 1 का लघुत्तम 2, तो देखो 2 1 2 तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 के पढ़े कवर पढ़े 2 आए तो 2 बार, तो 2 में 1 से गुणा हुआ तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, यानी आगे हमारा 1/2, यानी पावर में आ जाएगा 1/2, खत्म, हमारा ये आंसर होगा, कोई गड़बड़ी नहीं। देखो यहाँ लिख देंगे dy/dx, और जब 6 लिख दिए और पावर 1/3 है तो लिख देंगे 1/3, और 1/3 - 1 कर देंगे, 3 से 6 को कटा देंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा 2 बार में, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2x,
देखो 1/3 में से 1 को घटाना है तो कहीं पे घटा लो 1/3 - 1, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऐसे शॉर्ट में कहीं पे कर लेना होता है। देखो 3 एक लघुत्तम 3, तो 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 2/3 कितना हो जाएगा, माइनस में 2/3, यानी यहाँ पे लिख देंगे -2/3। आया इतना, वेरी गुड। अब लास्ट में हमारा आया, अब ये मैं छोड़ रहा हूँ इन लोगों का, कमेंट में देखते हैं कौन बताता है मेरा स्टूडेंट कि ये इसका क्या होगा। बस सामने उतारना है और अपना करके बताना है इसका आंसर, ठीक है, आपके ऊपर। चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, और इसके कुछ और मतलब मैं डिफ्रेंशिएशन 2 से 3 लेक्चर में सिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त, चैन रूल सब चीज़, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा डिफ्रेंशिएशन के। हाँ, जब पढ़ना ही है तो बढ़िया से समझो। अब देखो हम लोग डिफ्रेंशिएशन के अगले पहलू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला पहलू है ये, क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्वेश्चन की तरफ ही पढ़ेंगे। अब डिफरेंट क्वेश्चन यूज करेंगे, सिंपल नहीं। जैसे मैं मान लो लिख दिया y = √x, वाह सर जी वाह। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पहले लिखिए dy/dx, लिख दिया, और रूट को हटा दीजिए अपने दिमाग से। कहिए कि रूट हटेगा तो पावर कितना आ जाएगा, 1/2, हमको तो यही चाहिए था। अब पावर को सामने उतारेंगे, 1/2, और उसमें से 1/2 में से 1 घटा देंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 1/2 x के पावर -1/2। लो आ गया। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि माइनस लिखा है तो क्या नीचे आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो इसी को कहीं कहीं पे किताब में ऐसे लिख देता है। देखो पहले मैं इसको सुधारा हूँ तो इसको dy में नहीं लिखे, इसको खाली y लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं इसी को नहीं ये सुधारा हूँ। सुधारने का मतलब है कि ये रूट जो है इसको हटा के 1/2 कर सकते हैं। हाँ। जहाँ भी 1/2 लिखा है वहाँ पे रूट ला सकते हैं, और जहाँ रूट होगा वहाँ पे 1/2 ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 है और वो भी माइनस में है तो नीचे ले आ सकते हैं, है ना। देखो इसी को लिखा जाता है 1/2, जैसा था वैसे 1/x के पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था तो नीचे ले आया। अच्छा जहाँ 1/2 रहता है उसको क्या लिख सकते हैं, रूट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 1/2, बाहर था, और रूट में लिख सकता हूँ मैं x। तो इसीलिए जो टीचर जो होते हैं डायरेक्ट जानते हो इसको क्या कहते हैं, याद कर लो, y = √x का हो जाएगा 1/2 √x, ठीक है, बोलते हैं। लेकिन आप समझ लेना कुछ नहीं किए हैं, पहले इसके रूट को हटाए हैं, ठीक है, हटा दिए जी। अब जब रूट को हटा दिए तो सिंपल हो गया हमारे जैसा, जैसे पहले था कि पावर को सामने उतारो और पावर में से एक घटा दो, पावर में से एक घटा दिया तो 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो -1/2, माइनस के कारण इसको नीचे ले गए तो 1/2, है ना, x के पावर 1/2, और 1/2 को हटाए तो रूट आ गया। तो ये हमारा कहीं भी ऐसा 3 तरह से आंसर लिखा जा सकता है। y = कभी भी √x दे, हाँ। हम लिख सकते हैं डिफरेंस ठीक है, चलो दूसरा एक चीज़ और करके देखते हैं। y = कभी कभी लिख देगा 1/√x का बता दीजिए, ऐसा इसका बता दीजिए। तो कुछ नहीं करो, पहले इसका रूट हटाओ। अगर ऐसा देगा तो पहले हम सुधारेंगे पहले इस क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे इसको सुधार के 1/x के पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सुधार दिए तो अब क्या इसको ऊपर भी भेज सकते हैं? हाँ सर ऊपर भेज सकते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं x के पावर माइनस में 1/2, ख़त्म। अब तो भाई हम कर सकते हैं ना इसका डिफरेंशिएशन। हमारे पास एक आ गया नया चीज़, y = x के पावर -1/2। बस अब बस पावर सामने उतार देंगे, यानी हमारा सवाल बन गया y = x के पावर -1/2। यही ना सवाल बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिख दिए, पावर सामने आया तो -1/2 सामने आ गया। अब पावर में से कितना घटाना है, तो -1/2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलो अगर नहीं घटाने आ रहा है इन बच्चों को मैं साइड में करके दिखाता हूँ। देखो -1/2 -1, तो नीचे कुछ ले लेंगे, LCM 1 ले लेंगे। देखो LCM दोनों का 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो माइनस में 1 माइनस, और देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 -1 -2 -3, तो -3/2 हो जाएगा। तो यानी पावर में यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2 x के पावर -3/2। हमारा ये आंसर होगा। ये रफ वर्क था।
आ रहा है समझ? तो इस तरह से हमारा आंसर बनता है। इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, माइनस है तो इसको नीचे ले आ सकते हैं। तो इस तरह से पूछता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं बड़ा बड़ा सा दे सकता हूँ और आप बना सकते हो? तो हाँ, देखो कैसे। जैसे मैं बड़ा बड़ा दे रहा हूँ, ऐसे y इक्वल टू 5 x के पावर 2 प्लस 3 x के पावर 4 प्लस 2 x के पावर 3। क्या ऐसे लिख दूंगा तो क्या बना दोगे? तो हाँ सर, कुछ भी नहीं, सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार लिख दूंगा मैं यहाँ dy बाई डी एक्स, अब फटाफट सबको डिफ्रेंशिएट करके उसके सामने सामने लिखते जाऊँगा। इसका 5 दूना 10 और x एक खत्म, प्लस 3 चौका 12 x के पावर 3 प्लस 3 दूना 6 x के पावर 2 खत्म। ये आंसर हमारा आ गया। अब देख लेंगे, अब एलजेब्रा लगा देंगे। देखो कुछ जोड़ने वाला नहीं है, जुड़ने वाला रहता है, जोड़ देते, नहीं तो हमारा इतना ही आंसर हो जाता। कॉमन नहीं ले सकते हैं इसमें? हाँ ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एलजेब्रा, इसके बाद एलजेब्रा हो गया। बस फिजिक्स उसमें इतना ही था कि आप पावर को सामने उतारो, उसके बाद अपना जो ऑपरेशन करना है कर सकते। चौथा हमारा सवाल अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो मैं बना देता हूँ। देखो y इक्वल टू, मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ सिंपल सिंपल, x के पावर 3/2, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, प्लस 5x के पावर 3/2 प्लस x के पावर -3/2 प्लस 6x के पावर 2, ऐसा लिख दिया। अब इसको तुम जल्दी जल्दी करो, मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, बना दिया होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ बना के। dy बाई डी एक्स मैं ऐसे लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स। देखो ये इसको पावर को सामने उतारेंगे, 6 पहले से है, 3/2 उतर गया, x के पावर 3/2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस इसको भी वैसे ही 5 आ गया 3/2, x के पावर 3/2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस माइनस में 3/2 देखो, और x के पावर कितना -3/2 माइनस में 1 कर देंगे। ऐसे ही प्लस देखो आगे कितना है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और x के पावर कितना 2 है तो 1 हो जाएगा। तो इसको छोड़ो, अब बस इसमें निपटा दो इसको। देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। x के बाद देखो 3/2, इसको 1.5 बोलते हैं, 1.5, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करना। 3/2 को यानी 1.5 बोलते हैं, इसमें से एक जाएगा तो 0.5 को 1/2 बोलते हैं। तो लो हो गया, प्लस देखो इधर 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 3 15/2, x देखो 3/2 यानी 1.5 में से एक जाएगा तो 0.5 यानी 1/2, प्लस यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में 3/2 हो गया। x के पावर यहाँ पे माइनस में 3/2 है, यहाँ माइनस में 1 है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। माइनस में, सॉरी इधर दिख नहीं रहा था, देखो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं फटाफट। माइनस में 3/2 है, यहाँ पे माइनस में 3/2 माइनस में 1, तो नीचे कुछ नहीं तो 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 2 तो -3 माइनस में कितना 2, तो माइनस में 5/2 कितना आ जाएगा, माइनस में 5/2, यहाँ लिख दूंगा माइनस में 5/2, अब प्लस इधर 12x तो 12x, तो ये हमारा आंसर बनता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कुछ काम का चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, आपको क्या करना है, कॉपी में नोट। कुछ फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जिसको याद कर लेने पर आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो फार्मूला देखो, पहला हमारा फार्मूला है जो अभी तुम लिखे थे, y इज इक्वल टू एक्स के पावर मान लो n है, y इक्वल टू एक्स के पावर n, n माने कोई पावर है, n माने कोई नंबर है, नेचुरल नंबर। हाँ। तो अगर ये n है, तो अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी सिखाए थे पावर को सामने उतारो, यानी n को तुमने क्या निकाल दिया सामने, और उसमें से एक को क्या कर दिया घटा दिया, तो n में से एक घटा दिया। पहला रूल तो यही हो गया। दूसरा है, अगर मान लो y इक्वल टू लिख रहा है कोई नंबर, एनी नंबर, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे है। क्या क्या है नंबर, कोई नंबर जैसे 2 हो गया, 5 हो गया ना, पाई हो गया, पाई भी एक कांस्टेंट होता है, थीटा हो गया, ये सब कांस्टेंट नंबर है, इनका डिफरेंशिएशन 0 होता है।
इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जीरो। कभी भी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? जीरो। पहला। दूसरा, दो का बात याद हो गया। तीसरा बात सुन लो ध्यान से, y इज इक्वल टू, अगर मान लो लिख दिया है साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक, तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, याद रखिएगा। ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस, इसका डिफरेंशिएशन अगर बोलें तो dy बाई डी एक्स तो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही मैं 5 नंबर लिख देता हूँ y इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको प्रूफ कर सकता हूँ मैं बाद में, बट आपको याद रख लेना है। 5 फार्मूला याद हो गया, ठीक। अगर 6 नंबर अगर मैं बोलूँ, 6 नंबर फार्मूला y इक्वल टू, अगर कहीं e के पावर x दिख गया तो इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो e के पावर x ही होता है, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। e के पावर, e माने एक्सपोनेंट्स होता है, एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स ना मैथमेटिक्स का केस है। अब बस तुम इतना ही समझो कि e के पावर x होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे? e के पावर x ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अगला है हमारा 7 नंबर। अगर मान लो y इक्वल टू अगर लिख दिया है 1 बाई एक्स, शायद लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है ना 1 बाई एक्स, सॉरी लॉग एक्स होता है। अगर मान लो लॉग एक्स है तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स। मैं इसको मिस कर रहा हूँ, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है शायद, या 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है। हाँ 1 बाई एक्स होगा ना तो उसका लॉग एक्स, सॉरी अब याद आ गया। 1 बाई एक्स अगर कहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा? log x, ठीक। log x का क्या रहता है? 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा? log x, और log x का शायद, देखो डिफरेंशिएशन का ना उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए दिमाग से स्किप कर रहा है। मैं करेक्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। तो देखो 6 तो तुम्हें फार्मूला याद करके रखना है। एक बार 8 नंबर में फार्मूला लिख देता हूँ, y इक्वल टू ए के पावर x है, ऐसा कुछ। a इज द एनी नंबर, a कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे a कोई क्या है? नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे a कोई नंबर है, 2 के पावर 5, 2 के पावर x, 5 के पावर x, ऐसा कुछ, तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन लिखोगे तो सेम टू सेम पहले लिख देना a के पावर x, फिर log a लिख देना। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ एक इसके लिए। अगर मान लो लिख दे y इक्वल टू 5 के पावर x, कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई डी एक्स लिख के और लिखना पहले 5 के पावर x, उसके बाद लिखना log 5, ठीक है। तो ये कहानी था पूरा, आप याद करना। मैं 1 मिनट में इसको करेक्ट कर दूंगा, मैं इसको देख लूँगा, इस पर डाउट है 7 नंबर पर, ठीक है। अगर कल करेक्ट कर दूंगा अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं अभी लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आते रहेगा। फॉर्मूला कैसे सर? कौन नंबर? 8 नंबर वाला कैसे बोले? y, देखो y एग्जांपल में ना a इज द एनी नंबर, जो a है ना यहाँ पे, ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया, देखो y इक्वल टू 5 के पावर x, a की जगह पर क्या लिए हैं? 5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम उसका डिफरेंशिएशन कर। पावर हमको मिल ही गया। हाँ, तो अब कुछ नहीं करना है, पावर और कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। लिख देंगे, हाँ। और लॉग लिख देंगे, अब 5 ये वाला नंबर सामने लिख देंगे। ऐसे ही देखो इसको लिखे हैं फार्मूला में, ए के पावर एक्स के लिए लिखे हैं ए के पावर एक्स, फिर लिख दिए लॉग, और ये वाला ए जो है तो सामने लिख दिए, तो वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इतना ही फार्मूला तुमको याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है, काफ़ी है, समझे। एक बार इसको मैं देख लूँगा, है ना, वाई वाले का, तो ये लॉग एक्स वाला कल बताते हैं। चलो, थैंक यू।